बीए पार्ट थर्ड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 6 से 12 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहआचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का छठा श्लोक है। न च एतद् विद्मः कत्रन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अन्वय च नः कत्रत् गर्यः एतत् न विद्मः यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु यान हत्वा न जिजीविषामः ते धार्तराष्ट्रा एव प्रमुखे अवस्थिता। न विद्मः नहीं जानते हैं, गर्य श्रेष्ठ, जिजीविषाम जीवित रहने की इच्छा, अवस्थिता खड़े हैं। प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से अपने हृदय में विद्यमान धर्म संशय को व्यक्त करता हुआ स्वकर्तव्य अकर्तव्य के विषय में पूछता है। अनुवाद। और फिर हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है और क्या बुरा है। हम जीतेंगे या वे कौरव जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते। वे धृतराष्ट्र के पुत्र ही सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अर्थात युद्ध करना अच्छा है अथवा युद्ध का परित्याग। फिर ये भी नहीं जानते कि युद्ध करके हम जीतेंगे अथवा वे हमको जीतेंगे। परंतु जिन बांधवों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र तो हमारे साथ मरने मारने के लिए खड़े ही हैं। वस्तुतः युद्ध का परिणाम ऐसा ही होता है। इसमें किसी पक्ष की विजय के लिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अर्जुन का ये कथन युक्ति संगति है। वह अपने पक्ष की विजय के लिए अतिशय आशावादी या गर्वोक्ति करने वाला नहीं है। यहाँ वह अंत में यह भी स्पष्ट कर देता है कि उसकी इच्छा अपने ही बांधव कौरवों को मार कर जीने की नहीं है। जिजीविषा जीवितुम इच्छा जिजीविषा। गर्य शब्द से प्रकट होता है कि अर्जुन के मन में अधिकांश लोगों के अधिक सुख के समान कर्म और अकर्म की लघुता गुरुता ठहराने की कसौटी थी। पर वह इस बात का निर्णय भी नहीं कर सकता था कि उस कसौटी के अनुसार किसकी जीत होने में भलाई है। विद्मः विद धातु लट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन, अथवा हन कत्वा प्रत्यय, अवस्थिता अवस्था कत प्रत्यय। 7वां पद्य। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस् ते अहं शादी मां त्वां प्रपन्नहम्। अन्वय कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः धर्म सम्मूढ़ चेतः त्वां पृच्छामि यत् निश्चितं श्रेयः स्यात् तत्मे ब्रूहि अहं ते शिष्य मां त्वां प्रपन्नम शादी। कार्पण्य कायर्थ, अपरित स्वभाव, नष्ट हुए स्वभाव वाला। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला। ब्रूहि बतलाओ, प्रपन्न शरण में आए हुए, शादी शिक्षा दें, उपदेश दें। कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है और अर्जुन के हृदय में द्वंद्व मचा हुआ है। वह जहाँ एक और नहीं लड़ने की इच्छा व्यक्त करता है, वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण से झिड़क कर युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण से पूछता है कि आप मुझे बतलाइए कि मैं वास्तव में क्या करूं। अनुवाद। कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला
धर्म अर्थात कर्तव्य के विषय में मोहित चित्त वाला, मैं आपसे ही पूछता हूँ, जो भी मेरे लिए निश्चय ही श्रेयस्कर हो उसके विषय में मुझे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे समुचित शिक्षा दीजिए। विशेष प्रस्तुत पद्य में अर्जुन के अंतर्द्वंद की ओर संकेत है। वह कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म के प्रति असमंजस में है, अतः भले बुरे को पहचानने की उसमें शक्ति भी नहीं है। इसीलिए वह अपने गुरु तुल्य भगवान श्री कृष्ण को आग्रह कर रहा है कि मुझे कल्याणकारी मार्ग दिखाइए। प्रस्तुत पद्य में अर्जुन श्री कृष्ण से शिष्य भाव से अपना कल्याण मार्ग पूछता है। इस पद्य में आए धर्म शब्द का तात्पर्य कर्तव्य से है। भगवत गीता में सर्वत्र धर्म शब्द अपने संकुचित अर्थ में न आकर व्यापक अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। वास्तव में अर्जुन अपने आप को इस विषम परिस्थिति से उबारना चाहता है। कार्पण्य दोष या अर्जुन का कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है, जो करुणा युक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। यह कार्पण्य बंधु नाश की आशंका से उत्पन्न हुआ है। अर्जुन किसी अभिविद्या की मांग नहीं करता, क्योंकि वह ज्ञान का अन्वेषक नहीं है। वह तो एक कर्मशील मनुष्य है, इसलिए वह कर्म का विधान जानना चाहता है। वह अपना कर्तव्य जानना चाहता है। ये जानना चाहता है कि उसे इस कठिनाई के अवसर पर क्या करना है। धर्म समूढ़ चेता धर्मेण समूढ़म चेत यस्य स बहुव्रीहि समास। त्वाम पृच्छामि पृच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। प्रपन्नम प्रपद कत प्रत्यय, ब्रूहि ब्रू धातु लोट लकार। सातवां पद्य। आठवां पद्य। न हि प्रपश्यामि समापन्नुद्यात् यत् शोकम उत्शोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम हृदम राज्यम सुरानामपि चाधिपत्यम। अन्वय ही भूमौ असपत्नम हृदम राज्यम सुरानाम चाधिपत्यम अपि अवाप्य न प्रपश्यामि यत् इंद्रियाणाम उत्शोषणम मम शोकम अपनुद्यात्। अप सपत्नम शत्रुरहित, हृदम समृद्धम, आधिपत्यम स्वामित्व, उत्शोषणम सुखाना, अपनुद्यात् दूर करे। अर्जुन वस्तुतः अत्यंत पीड़ित है, जो श्री कृष्ण की शरण में आ चुका है। प्रस्तुत पद्य में वह अपनी शरणागति में कारण देते हुए श्री कृष्ण से कहता है कि निश्चय ही भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को तथा देवताओं के स्वामित्व को यदि मैं प्राप्त भी कर लूँ, तो मुझे वह उपाय नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले मेरे दुख को दूर कर सके। यहाँ पर अर्जुन अपने शोक को इंद्रियों को सुखाने वाला बताता है। इससे प्रतीत होता है कि वह अभी मानसिक तनावपूर्ण संघर्ष की स्थिति में ही है तथा वह श्री कृष्ण से नई चेतना प्राप्त करना चाहता है। सपत्न शत्रु को कहते हैं, अतः असपत्न का अर्थ हुआ शत्रु विहीन या निष्कंटक। अमर कोश के अनुसार रिद्धम आवसितम धान्यम अर्थात रिद्ध का आशय धन धान्य संपन्न होता है। अर्जुन अपने इस दुख के समक्ष स्वर के आधिपत्य को भी हे समझता है। अर्जुन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से ऐसा उपाय पूछना चाहता है जो उसकी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके तथा उसे सदा के लिए सुखी बना सके। अपनुद्यात् अपनुद आशीलिंग, अवाप्य अवलिप्त प्रत्यय। नवमा श्लोक। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढ़ाकेश परम तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय उवाच, संजय कहता है,
अन्वय परम तप गूढ़ाकेश ऋषिकेशम एवं उक्त्वा गोविंदम न योत्से इति ह उक्त्वा तूष्णीम बभू। गूढ़ाकेश नींद को वश में करने वाला, न योत्से मैं युद्ध नहीं करूँगा, तूष्णीम चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। अर्जुन द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के बाद उसने क्या किया, इसका विवरण प्रस्तुत करते हुए संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है कि अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को वश में करने वाला अर्जुन अपने पूज्य गुरुजनों और बंधुओं से युद्ध नहीं करूंगा इत्यादि इस प्रकार कहकर और मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसे कहकर चुप हो गया। संजय ने कहा, हे राजा धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों को वश में करने वाले श्री कृष्ण से ऐसा कहकर मैं युद्ध नहीं करूंगा, यूँ स्पष्ट रूप से गोविंद से कहकर वह चुप हो गया। परम तप शब्द विशेषण है जो किसी भी वीर राजा के लिए प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि इसका शब्दार्थ है शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाला। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में ये संबोधन अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ था, जबकि यहाँ धृतराष्ट्र के लिए। गूढ़ा का नींद को कहते हैं। गूढ़यति संकोचयति देहेन देह इंद्रियानि स गूढ़ तम आकति प्रकाशयति इति गूढ़ा का। गूढ़यति संकोचयति देह इंद्रियादीनि स गूढ़ तम आकति प्रकाशयति इति गूढ़ा कहा। नींद को वश में रखने के कारण अर्जुन को गूढ़ाकेश कहा जाता है। ऋषिक ज्ञानेंद्रिय को कहते हैं। इनका स्वामी होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश भी है। गोविंद से आशय श्री कृष्ण का है। इस शब्द में विद्यमान गो शब्द के कई अर्थ हैं, वाणी, पृथ्वी, धेनु आदि। अतः इस शब्द का विग्रह भी पृथक पृथक होगा, जैसे गो भी वेद वाक्य विद्यते लभ्यते इति, गाम वेद रूपाम वाणीम विदति इति, गाम रसातले विनष्टाम पृथ्वीम विदति इति वा गाम धेनुम विन्दति इति वा गोविंदः। उक्त्वा ब्रू कत्वा प्रत्यय। 10वां श्लोक। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन एव भारत सैनयो उभयो मध्ये विषीदन्तम इदं वचः। अन्वय भारत ऋषिकेश प्रहसन एव उभयो सैनयो मध्ये विषीदंतम तम इदम वच उवाच। हे धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में दुखी होते हुए उस अर्जुन को इस प्रकार कहा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस विषाद को करते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के बीच में हंसते हुए ये वचन कहे। यह श्री कृष्ण का मुस्कुराना अर्जुन का मानो उपहास करना है। इससे ध्वनि यह निकलती है कि अर्जुन के लिए जो गंभीर समस्या थी वह मानो श्री कृष्ण के लिए चुटकी का खेल था। प्रसन प्रहस धातु क्षत्रिय प्रत्यय, विषीदंतम विसिद क्षत्रिय प्रत्यय। श्री भगवान उवाच। 11वां पद्य। अशोच्यान्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गतासून अनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अन्वय श्री भगवान उवाच। त्वम् अशोच्यान अन्वशोचः प्रज्ञावादांच भाषसे पंडिताः गतासून गतासूं च न अनुशोचन्ति। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया आत्मज्ञान का उपदेश यहाँ से प्रारंभ होता है। दूसरे शब्दों में गीता का उपदेश क्रम यहाँ से आरंभ होता है।
इससे पूर्ववर्ती श्लोक उपक्रम के रूप में थे और अब सांख्य का निष्ठा में उपदेश शुरू होता है। श्री भगवान बोले, अरे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्यों के लिए शोक करते हो और बातें बुद्धिमानों जैसी कहते हो। पंडित लोग मरे हुए और जीवित व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करते हैं। श्री कृष्ण यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों अवस्थाओं में समान रहने का उपदेश दे रहे हैं। आत्मज्ञान की प्रस्तावना के रूप में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू नहीं शोक करने योग्य गुरुजनों एवं स्वजनों का तो शोक करता है और पंडितों की सी बातें बोलता है, परंतु पंडित जन तो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। यहाँ पंडित शब्द का अर्थ आत्मज्ञानी लोगों से है। प्रस्तुत पद्य में प्रयुक्त गतासून व अगतासून के उदाहरण क्रमशः हाथ से निकले हुए तीर के समान एवं अंजलि के जल के समान माने जा सकते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से पंडित शब्द पंडा इतच के योग से बना है। पंडा संजाता यस्य स पंडितः। प्रश्न उठता है कि पंडा किसे कहते हैं। सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा, अर्थात पंडा उस बुद्धि का नाम है जो भले व बुरे का ज्ञान करने में सक्षम हो। अतः पंडित वह है जिसमें ऐसी बुद्धि का उदय हो गया हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पंडित लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनकी तथा जिनके प्राण नहीं गए हों उनकी चिंता नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही नित्य और सत्वस्तु है। उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। वही सबकी आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार भी नाश हो ही नहीं सकता तथा शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता। वे जानते हैं कि आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यवहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वे इसके लिए शोक करें और क्यों करें। गतासून गता अस्व येषाम ते तान बहुब्री समास। भाष्य भाष धातु लट लकार आत्मनेपदे का रूप है। 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जासु नासं न त्वं न मे जनादीपा न च एवं न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अन्वय न तु एव अहम जातु न आसम त्वं न आसी इमे जनादीपा न आसन न एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः। आसम नहीं था, जनादीपा राजा, अतः परम इसके पश्चात। प्रस्तुत श्लोक में आत्मा की अमरता के विषय में समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि आत्मा के नाश के भय से शोक किया जाए तो सरलता अनुपयुक्त है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। अनुवाद। आत्मा तो नित्य है, अतः शोक करना व्यर्थ है। वस्तुतः न तो ऐसा ही है कि मैं कभी किसी समय में नहीं था, तू भी पहले कभी नहीं था और ये सब राजा लोग भी नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। प्रस्तुत पद्य में आत्मा की नित्यता का निरूपण किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि आत्म स्वरूप में मैं किसी काल में नहीं था, अथवा आत्म स्वरूप तू नहीं था, या आत्म स्वरूप ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि हम सब आत्म रूप से इससे आगे नहीं रहेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के शोक के निमित्तों को 3 भागों में विभक्त करके उसे उपदेश देते हैं। युद्ध द्वारा गुरुजनों एवं स्वजनों की आत्मा नष्ट हो जाएगी। दूसरा, युद्ध के द्वारा उनके शरीर नष्ट हो जाएंगे। तीसरा, युद्ध द्वारा उनको मार कर अर्जुन अपने धर्म से च्युत हो जाएगा। श्री कृष्ण के कथनानुसार इन तीनों निमित्तों से अर्जुन का शोक करना अनुचित है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सबका या तुम्हारा हमारा कभी किसी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। प्रस्तुत श्लोक से आत्मा के अनित्यता का निरूपण करते हुए पुनर्जन्म की ओर स्पष्ट संकेत किया गया है।